चलिए दूसरा पार्ट लेकर के हम लोग आ गए हैं और आप लोग अब इसमें सब कुछ सीख जाएंगे थोड़ी देर में ही। अभी मैंने पिछले वीडियो में 10 एरर डिस्कस किए हैं और इसमें मैं 10 एरर डिस्कस करूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डिस्कस करूंगा 10। तो आज ही कम से कम 3-4 वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग बस को देखते रहिए। द स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। याद रखिएगा आप लोग, एक्सीड प्लस मोर देन कभी भी साथ में नहीं आ सकता। एक्सीड और मोर देन कभी भी एक साथ नहीं आ सकता। तो अगर आप यहां पर अब क्वेश्चन एक ये पुट ऑन होता है कि सी में लगाएं एरर की बी में लगाएं, क्योंकि एक्सीड और मोर एक साथ नहीं आ सकता। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, माइट, मस्ट, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। तो मान लो कि अगर आप एक्सीड को हटाओगे तो मोर तो एक एडजेक्टिव होता है, तो फिर शुड के बाद क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। तब भी हमें यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा। तो जब कभी भी एक्सीड और मोर एक साथ आ जाए तो हमेशा मोर और देन हटता है। द स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। व्हाट द पॉइंट्स? द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village. A city dweller finds it difficult to pass away. Pass away का मतलब होता है गुजर जाना। जैसे माई अंकल passed away yesterday। मेरे चाचा मामा जो भी कल रात गुजर गए, मतलब कि मर जाना। इसीलिए यहाँ पर जो सिटी ड्वेलर था, ड्वेलर माने होता जो डेरा एरा डालते हैं, उसने गांव में समय गुजारना, तो वहाँ पे पास द टाइम होता है। यहाँ पर भी गुजारने का बहुत आ रहा है, लेकिन गुजर जाना और गुजारना दोनों में अंतर होता है। पास द टाइम, आई एम ट्राइंग टू पास द टाइम, इसका मतलब है गुजारना, और पास अवे माने होता है गुजर जाना। इसीलिए यहाँ पे अवे का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ पास का इस्तेमाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। शाम होने के बाद जो विजिटर्स थे उनको पार्क में आने का अनुमति नहीं थी। वर नॉट परमिटेड। परमिटेड के बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। परमिटेड के बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहाँ पर टू इंटरिंग की जगह पे टू इंटर का इस्तेमाल हो जाएगा। वर नॉट परमिटेड टू इंटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड वाले में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन सब इजी होते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन कल किसी बच्चे ने ग्रुप पे भी पूछा था, तो मैं बता देता हूँ। द 5th एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। देखो पहली बात, जो 5th है ये एडजेक्टिव है, और ये जो फाइनल है ये भी एडजेक्टिव है। 5th और फाइनल दोनों एडजेक्टिव है, और एक्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। जो 5th और फाइनल एक्ट था, मतलब जो 5वां एक्ट था, वही फाइनल भी था और आखिरी भी था। तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है और मैकबेथ एक नाउन है, किताब का नाम है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेन की जगह पे कंटेन्स का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, जो कि एक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। देखिए बहुत ही घुमा फिरा करके 25 तरीके की बातें करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुद्दे की बात करूँ, ताकि आप लोग मुद्दे की बात सीख करके गवर्नमेंट जॉब पा जाएं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली
आर शॉट डेड। ये वन ऑफ का रूल होता है, ये आप लोग सीख लिए, ये कई बार पेपर में आता है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि नाउन जो होता है वो प्रेपोजिशन के बाद रखा होता है। तो जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ के बाद जो टेररिस्ट आ रहा है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ऑफ एक आगे भी आया है। तो ये वन ऑफ पहले वाला है, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा। ये वाला ऑफ से कोई संबंध नहीं है। तो कश्मीर वैली की बात करेंगे, कश्मीर वैली तो एक प्रॉपर नाउन है। जो टेररिस्ट था कश्मीर वैली का, तो ये जो वर्ब आ रही है आर, ये सिंगुलर होती है हमेशा। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो वन ऑफ के लिए जो आर आ रहा है इट शुड बी इज, क्योंकि जो वन है इसी के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब बच्चा सोचेगा यहाँ पर तो किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर्स के लिए आर का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये एक प्रकार का डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है। ये एक डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है और कलेक्टिव पॉइंट में यूज़ हुआ है। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा सफ़र है, आप हिंदी में क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर एक लंबा सफ़र है कि है? अब हैं तो बोलेंगे नहीं, है ही तो बोलेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर्स एक प्रकार की यूनिट की तरह लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। सम्मान की मौत मरना बेहतर है, मतलब कहने का मतलब ये आ रहा है कि एक सम्मानित होकर के मरना, मतलब एक सम्मानित होकर के मरना बेहतर है कायरों की तरह जीने से। तो यहाँ पर देखो देन के पहले क्या आ रहा है? 2 + V1 आ रहा है, तो देन के बाद भी क्या आएगा? 2 + V1 आएगा। तो लिव की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? टू लिव का इस्तेमाल हो जाएगा। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होता है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। याद रखिएगा, ये जो इट इज का रूल आता है इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। आई, वी, दे, ही, यू प्लस हु। अब हु के पहले अगर आई रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। अगर आई रखा है तो एम आ जाएगा, वी रखा है तो आर आ जाएगा, दे रखा है तो आर आ जाएगा, ही रखा है तो इज आ जाएगा, यू रखा है तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर हु के पहले क्या रखा हुआ है? आई रखा हुआ है, तो हु के बाद क्या आ जाएगा? एम का यूज हो जाएगा। चलिए, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। याद रखिएगा, जब दो पास्ट इंसिडेंट आते हैं तो पास इंसिडेंट फर्स्ट प्लस बिफोर प्लस पास इंसिडेंट सेकेंड। तो जो पहले वाला पास इंसिडेंट होता है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा होता है। लेकिन अगर पास इंसिडेंट फर्स्ट प्लस आफ्टर से जुड़ा हो तो दूसरा वाला जो पास इंसिडेंट होता है उसको हैड में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दो पास इंसिडेंट आए कि गौरी ने अपना नाम बताया था, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड लेफ्ट का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। जॉन ने तुमको सच बता दिया होता अगर तुमने पूछा होता। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ
इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। नो एरर, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने अपने यूट्यूब में पढ़ा रखा है, उसको जा कर के पढ़ लीजिए और उसी में आपको इसकी हिंदी मिल जाएगी, इसीलिए यहाँ पर नो एरर। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर रीड बाई पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। याद रखिएगा, जब कोई भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं, दोनों सेम नाउन, तो उनके पहले पहली बात तो आर्टिकल नहीं आता, जैसे कि 1 by 1, बुक्स आफ्टर बुक्स, गलत। तो जो नाउन होते हैं वो लोग हमेशा सिंगुलर रहते हैं। पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज। जब कभी भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं तो वो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। गॉट द पॉइंट्स। इसीलिए माई सिस्टर रीड, देखो कई बच्चे यहाँ पर रीड्स कह देंगे, रीड्स। जो रीड होती है इसकी तीनों फॉर्में सेम होती हैं, रीड, 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 लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका उच्चारण अलग हो जाता है। इसका उच्चारण होता है रीड और इनका उच्चारण होता है रेड। तो ये सेंटेंस पास्ट में भी तो हो सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, मेरी बहन ने पढ़ा था बाइबल को पेज आफ्टर पेज। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का मैंने पिछले वीडियो में सवाल डाला था, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का क्वेश्चन है ये। देखिए, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो यहां पर नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी किसका इस्तेमाल होगा, ऑन का यूज होगा। इसीलिए यहां पर जो एरर हो जाएगी वो सी वाले क्वेश्चन में हो जाएगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा साथ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा हॉल। चलिए, एक वर्ड होता है प्रिवेंट, एक होता है डिबार। इनके बाद हमेशा फ्रॉम प्लस आईएनजी का यूज होता है। फ्रॉम गोइंग, यहां पर टू गोइंग की जगह पे फ्रॉम गोइंग का इस्तेमाल हो जाएगा। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। If the majority of the individuals क्वेश्चन नंबर 14 लगाना है हम लोग को। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये पेन से हो जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑफ के पहले रखे हुए वर्ड को देख लो, तो मेजॉरिटी नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, तो बच्चे यहाँ पर प्रॉस्पर की जगह पे प्रॉस्पर्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉस्पर का इस्तेमाल करना एकदम सही है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, कई लोग यहाँ पर प्रॉस्पर्स का इस्तेमाल कर देते हैं, गलत। मेजॉरिटी ऑफ के बाद, इसीलिए इस वाक्य में नो एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, टिक्ड एंड हैव टू पे अ फाइन। अगर मोटरिस्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो उन लोगों को रोका जाएगा
टिकट किया जाएगा और उन लोगों को फाइन भी देना होगा। अब ज़रा देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर सेंटेंस पैसिव हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ पे सेंटेंस पैसिव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो एंड के पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड विल हैव टू, यहाँ पे विल को लाना पड़ेगा इस बात को बताने के लिए कि इस सेंटेंस का संबंध इस सेंटेंस से नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर हैड टू पे द फाइन करना पड़ेगा। व्हाट द पॉइंट्स? या तो हैव को हैड में कर दो, अगर हैव को हैड में कर रहे हो तो हिंदी बहुत अजीब निकल रही है। एक्चुअली सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे विल हैव टू पे अ फाइन। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अब इसके बाद जस्ट 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैं थर्ड वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक कि थोड़ा आप लोग भी घूम टहल लिएगा, उसमें मैं फिर 15 सवाल डिस्कस करूँगा इसी तरीके से, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर रहिए, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा।